नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ की। आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी जिनका नाम पिंटू यादव, सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू है और इस समय वो विधायक हैं रामगढ़ सीट से और चुनावी मैदान में थे। उनकी जीत हो रही थी। काउंटिंग का वो समय चल रहा था 14 नवंबर का और 14 नवंबर को जब काउंटिंग हो रहा था, काउंटिंग के दौरान पिंटू यादव ने कहा, अपने सोशल मीडिया एक्स पर बताया, बीएसपी चीफ मायावती जी को उन्होंने बताया कि वहां पर बार बार रिकाउंटिंग हो रही थी और हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस जबरन गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का प्रयास कर रही थी और जेल में भेज दिया। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया और अब 3-4 दिनों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेल मिल जाएगी। दोस्तों, बड़ी जानकारी लेकर आपके बीच में मौजूद हुआ हूं और पिंटू यादव का क्या कुछ बयान आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। उससे पहले बताऊं, जो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया और 3-4 दिनों में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता बीएसपी के समर्थक हैं वो लोग उनको बेल मिल जाएगा। और उन्होंने एक बात बोली है दोस्तों, जो लोग जेल में हैं उन्होंने कहा है पिंटू यादव से कि आप टेंशन मत लीजिए, 3-4 दिन छोड़िए, हम 3-4 महीना इस जेल में रहने के लिए तैयार हैं। हम रामगढ़ के सामाजिक आंदोलन में जिस प्रकार से चढ़ बढ़कर हमने हिस्सा लिया है उसमें पीछे नहीं हटेंगे। एक बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जो इस समय जेल में है उन लोगों का बयान है पिंटू यादव से, उन्होंने कहा। दोस्तों, पूरी क्या कुछ जानकारी मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव 2 फेज में होने थे। प्रथम फेज का जो चुनाव था 6 नवंबर को होना था और द्वितीय चरण का जो चुनाव था 11 नवंबर को होना था। 14 नवंबर को नतीजे आने थे। सब कुछ ठीक ठाक हुआ, चुनाव हुआ 2 फेज में और नतीजे के दिन 14 नवंबर का दिन वो जो था पिंटू यादव के लिए ऐतिहासिक दिन था। उनको जीवन भर शायद याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि 14 नवंबर को जब काउंटिंग हो रही थी तमाम बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन था तमाम विधायक जीत रहे थे। आरजेडी के कुछ विधायक निकले, एआईएमआईएम को कुछ विधायक निकले, तो कहीं पर रिकाउंटिंग हुई ही नहीं खासकर। लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीत रहे थे कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट में, वहां पर बार बार रिकाउंटिंग करवाया जा रहा था 14 नवंबर को। उसके बाद फिर भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतते गए, रिकाउंटिंग उनका वो जीतते गए। उसके बावजूद भी रात्रि काफी समय बाद उनको उनके जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उसके बाद बीएसपी के लोगों में कहीं न कहीं एक नाराजगी आई, थोड़ा गुस्सा भी आया होगा कि हमारे प्रत्याशी जीत गए हैं, बावजूद इसके उनको जीत का सर्टिफिकेट प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है। तो लोगों में गुस्सा आया, रोष आया, लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर भी किया होगा सड़कों पर। उसके बाद दोस्तों पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज करने के दौरान उन बीएसपी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के ऊपर 250 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हो जाता है और 1000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाता है। और उसके बाद पिंटू यादव सीधा बिहार से दिल्ली रवाना होते हैं बीएसपी चीफ मायावती जी के पास। उन्होंने बीएसपी चीफ को सभी चीजें बताई, पूरे घटनाक्रम को बताया कि बहन जी ऐसी ऐसी बात थी, मेरे साथ इस प्रकार से हुआ। तो बीएसपी चीफ मायावती जी ने सब कुछ देखते हुए सुनते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने बयान दिया कि जिस प्रकार से बीएसपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुआ, 250 लोगों के ऊपर एफआईआर, 1000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, ये प्रशासन बिल्कुल सही नहीं कर रहा है और विपक्ष पार्टियों के द्वारा, असामाजिक तत्व के द्वारा उस काउंटिंग के दौरान उस रात्रि में उपद्रव करवाया गया। बीएसपी चीफ मायावती जी ने बताया उपद्रव करवाया गया और उस पर उपद्रव पे काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में बीएसपी चीफ मायावती जी ने कहा बीएसपी पार्टी की मांग है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सभी लोगों पर। और उसके बाद दोस्तों पिंटू यादव मुलाकात करने के लिए अब जेल पहुंच गए। अभी 1 घंटे पहले पिंटू यादव ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों साझा की है आप सभी के लिए।
अब क्या कुछ जानकारी साझा पिंटू यादव कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप देखिए, फेसबुक पर पिंटू यादव अपने पेज पर कह रहे हैं, कल गिरफ्तार अपने साथियों अभिभावकों से जेल मिलने गया था। मैंने अपने साथियों को भरोसा दिलाया कि 3-4 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत करा देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। साथियों और अभिभावकों ने जो बात कही वह दिल छू गई। उन्होंने कहा कि आप एकदम परेशान मत होइए, हम लोग रामगढ़ के सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में बहुत संघर्ष के बाद आजादी की जंग जीते हैं। 3-4 दिन क्या 3-4 महीने भी जेल में रहना पड़ेगा तो हम लोग हंसी खुशी रह लेंगे। इनके जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। साथियों, अभिभावकों के मनोबल को देखकर मेरी ऊर्जा और बढ़ गई। मैं बता देना चाहता हूं कि रामगढ़ विधानसभा का मेरा हर एक कार्यकर्ता साथी अभिभावक सतीश यादव पिंटू है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कानून पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला तो बहुत जल्द हम खुद सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, प्रशासन का घेराव करेंगे। ये पिंटू यादव बयान बता रहे हैं दोस्तों कि वो लोगों से मुलाकात करने जेल गए और लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों को 4 से 3 दिनों के अंदर आप सभी का बेल करवा लेंगे, जमानत करवा लेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने पिंटू यादव से कहा, आप 4 दिन 3 दिन छोड़िए, हम 4-3 महीने रहने के लिए जेल में तैयार हैं। रामगढ़ की जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जिसको हम लोगों ने बहुत आसानी से नहीं जीता है, उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम 3-4 महीने जेल में रहने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं दोस्तों। जेल में जो लोग कार्यकर्ता वहां पर अभी इस वक्त बंद हैं, प्रशासन द्वारा बंद किए गए हैं। और उसके बाद पिंटू यादव ने दोस्तों कहा, अगर हमें तो अभी कानून पर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है, लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो मैं खुद पिंटू यादव सड़क पर हम लोग उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रशासन का घेराव करेंगे। पिंटू यादव सीधा सीधा कह रहे हैं दोस्तों। आप समझिए कि ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बिना जांच किए एफआईआर कर दी जाती है। 1,000 अज्ञात लोगों के ऊपर, 250 लोगों के ऊपर नाम से मुकदमा। आप समझिए कि लोकतंत्र में कुछ चल क्या रहा है। तो बीएसपी चीफ मायावती जी ने सारी चीजें बताई और उसके बाद अब पिंटू यादव सीधा सीधा कह रहे हैं, अगर न्याय हमारे लोगों को नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो आखिरी में हम लोग प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन का घेराव भी करेंगे। दोस्तों, बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट। आप क्या कुछ सोचते हैं बताइएगा हमको। लगातार हम आपको निष्पक्ष जानकारी से दोस्तों रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अपनी जरूर दर्ज करिए, क्योंकि इससे दोस्तों चैनल को बहुत मजबूती मिलती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।